दरख्त यहाँ पे देखें ना आप किस तरह के, वो सारा सहरा ही सहरा है। दरिया का कलर आप चेक करें ना, जैसे सीमेंट का कलर होता है ना, उस तरह। ये रास्ता है जी जो बशु वैली की तरफ जा रहा है। आप ये देखिए, पिंडी के यहाँ से 606 किलोमीटर विजर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम स्कर्दू। कल रात हमने स्कर्दू में नाइट स्टे किया था। बारिश की वजह से बड़ी अच्छी रात गुजरी है, बड़ी ज़बरदस्त रात गुजरी और बड़ा खूबसूरत होटल है जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। सो इस वक्त आप मेरे पीछे जो बाग देख रहे हैं, ये हम जिस होटल में स्टे कर रहे थे उसी का गार्डन है जहाँ पर मैं इस वक्त चहलकदमी कर रहा हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के गुलाब के फूल खिले हुए हैं, चेरीज़ लगी हुई हैं, मुख्तलिफ़ बेरीज़ लगी हुई हैं और भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं। मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए चेरी के हवाले से। सबसे पहले आप ये दरख्त देखें किस तरह से माशाल्लाह चेरी से लदे हुए हैं। चेरी को रेड गोल्ड भी कहा जाता है और गिलगित बल्तिस्तान की पहचान भी इसको कहा जाता है। चेरी को लातीनी ज़बान में सरेसम कहते हैं और ये शहर सरेसा से लिया गया है। दुनिया भर में चेरी की 50 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से 14 हाई क्वालिटी इकसाम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर, हुंजा, नोमल, स्कर्दू और गिज़र जैसे इलाकों में पाई जाती हैं, जो अपने कलर, टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की वजह से जानी जाती हैं। दुनिया भर में चेरी पसंद की जाती है, दुनिया भर में खाई जाती है। आप देखते हैं कि हमारे इलाकों में आजकल चेरी बहुत ज़्यादा आई हुई है और 800 रुपये पर केजी हमारे शेखुपुरा में सेल हो रही है। हमने बाबूसर टॉप से लेकर खाई, वहाँ पर भी 800 रुपये पर केजी ये सेल हो रही थी। सो इसकी प्राइस में यकदम ऐसे चढ़ाव कैसे आया? वो ये हुआ है कि साल 2024 में चाइना को भेजी जाने वाली खुंजराब पास के ज़रिए से पहली खेप समझ लें 6 टन चेरी जो है वो चाइना को भेजी गई। तो उसी दौरान उसी साल इसकी कीमत जो है वो 300 से बढ़कर 600 रुपये पर केजी पे चली गई। पिछले साल तकरीबन 600-700 रुपये पर केजी ये सेल होती रही और इस साल डिमांड इतनी बढ़ी है कि ये प्राइस जो है वो 800 रुपये को क्रॉस कर गई है। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो हैं वो सालाना 50 लाख किलोग्राम चेरी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा चाइना चेरी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो दुनिया भर को बेचता है और दुनिया भर से ख़रीदता भी है। तो इस साल जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई हो गई है, 800 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल हो रही है। इसको गिलगित बल्तिस्तान की पहचान भी कहा जाता है, इसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है। मैंने सोचा क्यों ना कटपन्ना डेजर्ट के लिए निकलते हुए सबसे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक से दुआ है कि आज का दिन हमारा खैरियत से गुजर जाए और हम ठीक ठाक बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। स्कर्दू बल्तिस्तान रिज़ॉर्ट से हम लोग इस टाइम चेकआउट कर लिया हमने और बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर सिर्फ कटपन्ना डेजर्ट है। हमने सोचा यहाँ तक आए हैं तो कटपन्ना डेजर्ट जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या खूबसूरत लॉन है इनका, क्या खूबसूरत गार्डन है इनका। चेरी लगी हुई है, बेरीज लगी हुई हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि 5-6 किस्मों के गुलाब के फूल लगे हुए हैं और भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत। और इसका आप यहाँ से व्यू देखें ना, क्या खूबसूरत होटल है। तो बड़ा अच्छा नाइट स्टे यहाँ पे गुजरा है। पानी मिलता रहा है गर्म गर्म पानी की यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं थी। स्कर्दू का इस टाइम जो टेम्परेचर है वो ठीक है। एहसन ने लोकेशन लगाई है, हमें इस एरिया का रत्ती प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो इस वजह से मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो आ जाए।
बहुत शानदार बाज़ार है। एक बार तो ऐसा फील हुआ कि जैसे हम लाहौर में एंटर हो गए। अलमदार चौक और अलमदार रोड से हम लोग जा रहे हैं इस टाइम। यहाँ से ये चौक से आप राइट साइड पे होंगे। काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए हैं। जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स थे, और यहाँ रास्ते में भी नज़र आ रहे हैं। वो पुलिस वाले से पूछें। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं सुबह के स्कर्दू शहर के। और सुबह से हम देख रहे हैं कि बादल और पहाड़ जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोई कुछ गप्पियाँ लगा रहे हैं, शायद चाय शाय भी पी रहे होंगे। तो देखें ना किस तरह से बादल और पहाड़, एक जान दो जिस्म हुए पड़े हैं। पेट्रोल रात को हमने फिल करवा लिया था जी। हमें पता चला था कि JSR पे स्लाइडिंग हुई है, जिस वजह से पेट्रोल जो है वो स्कर्दू नहीं पहुंच रहा। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत नज़ारा है मेरे राइट साइड पे जहाँ से हम निकले। सुबह से याद नहीं रहा कि हम ड्रोन शॉट्स ले लें। कुछ वो गार्डन है जो होटल वालों का, उसमें मसरूफ़ थे वो देखने में। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब। स्कर्दू का बाज़ार काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक बार तो हमें लगा है कि शायद हम जो हैं वो लाहौर में आ गए। शीशे वाली दुकानें और इतनी ज़्यादा दुकानें एक बाज़ार में, खूबसूरत ज़बरदस्त। तो पेट्रोल फिर हमने रात को ही फिल करवा लिया था, टैंक पूरा। तो अब हमें पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है। हम नारान अगर हमें क्रॉस करने दिया गया तो नारान क्रॉस करके हम आगे तक जा सकते हैं। मतलब मानसहरा तक हम बड़े सुकून से एक टैंक में जा सकते हैं। ये डेजर्ट वाली फील तो यहीं पे आनी शुरू हो गई, बल्कि डेजर्ट आ गया। ये देखिए रेत के टेले हैं, लगते रेत के टेले ही हैं, और ऊपर वो कैंपिंग पोर्ट्स बने हुए हैं। ये लेती है, हम डेजर्ट के बिल्कुल अंदर आ गए। और दरख्त यहाँ पे देखें ना आप किस तरह के, वो सारा सहरा ही सहरा है, रेत ही रेत है। यहाँ पे कुछ शॉट्स लेते हैं। एक तरफ देखें कितनी हरियाली है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है जी। ये बॉर्डर है सेंटर में, और एक तरफ हरियाली है कितनी ज़्यादा, और एक तरफ आप देखें सहरा ही सहरा है। आगे से हो के वापस आए हम भी, वहाँ से टर्न लेते हैं। ओए, इधर से मोड़ू भाई, हर तरफ टायर फंस रहा है। हाँ, यहाँ से मोड़ते। तो भाई आगे आओ, आगे व्यू पॉइंट तो इधर है सारा। ओए, 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 ओए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे कहीं बाइक्स अपनी लगाते हैं और यहाँ से फिर इस टेले के ऊपर चलते हैं। ऐसी जगह पे लगाएंगे ना जहाँ पे आने बजाने वालों को भी कोई मसला ना हो, यहाँ पे लगाते हैं। सामने
वो हमारा शीर जवान आ रहा है, शीर जवान आ रहा है, ये देखें। गाड़ी किसने एक बार जान निकलवाई है, वो देखें भाई और भी फंसे हुए हैं। 2:11 ज़बरदस्त सारा ट्रैक इन्होंने शारान का, इसके अलावा देवसाई का, देवसाई से वापसी का, देवसाई जाने का, चिलम, ये सारा इन्होंने डबलिंग पे किया है। और हिम्मत है जिनकी, 2-3 बार गिरे भी हैं। हम्म। एक तरफ ये व्यू देखिए, जानवर चल रहे हैं और कितनी हरियाली है। और मेरे पिछली साइड पे आप ये देखें, ये सहरा है खूबसूरत। इसको कटपन्ना डेजर्ट कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। छोटा सा सहरा है और सर्दियों में देखने वाला होता है ये, जनवरी फरवरी में इंतहाई खूबसूरत होता है ये। अब इसकी कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। सो जी, हम लोग देवसाई के हरे भरे मैदानों से होते हुए उसके बाद स्कर्दू की वो ऊंचाइयाँ हमने उतरी हैं कि जहाँ हर पल मौत का ख़तरा रहता है। ये सारा कुछ देखते हुए एकदम से हम लोग पहुँच चुके हैं सहरा में। ये अल्लाह ताला का करिश्मा है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक साइड पे आप देखते हैं तो हरियाली है, पहाड़ों के ऊपर बादल जो हैं वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जानवर चल रहे हैं। और मेरे पिछली साइड पे आप देखते हैं तो बिल्कुल सहरा है, रेत ही रेत है, मट्टी ही मट्टी है। अभी चलते हैं सहरा में और इसके कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं। आप ड्रोन शॉट्स देखिए और मैं ये रेत के टेलों पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे हुआ हमारे साथ ये है कि चूँकि स्कर्दू एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल पास है, तो ड्रोन जो है वो फ्लाई नहीं हो रहा, अनऑथराइजेशन जोन आ रहा है। मेरा ड्रोन फ्लाई हुआ है 91 सेकंड्स के लिए, तो उसमें मैं गलती ये कर बैठा हूँ कि मैंने उसको फौरी वापस बुला लिया। गिलगित में क्यूम के साथ ये काम हुआ था, अनऑथराइजेशन जोन में उसने ड्रोन फ्लाई कर दिया था, बाद में उसका ड्रोन जहाँ पे था वहीं पे लैंड कर गया। फिर हमने दौड़ लगाई सुबह सुबह, किसी के घर के लॉन में गिरा जाके, वहाँ से हमें मिला था फिर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, धूप यहाँ पे अच्छी खासी निकल आई और गर्मी हो गई है। हम लोग इसको फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उड़ रहा जी। ये सामने फिर स्कर्दू एयरपोर्ट और अनलॉक टू टेक ऑफ। सो ये सूरत हाल है कटपन्ना डेजर्ट की। बड़ी ख्वाहिश थी कि चले इसके ड्रोन शॉट्स कुछ मिल जाते तो अच्छा होता, लेकिन चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और सीधे चलते हैं जी जगलोट। ऐसा ना आ जाए यार। रेत के टेले हैं लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे टेले नहीं हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं यहाँ पे। जी, क्या महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे पहुँच के? बहुत खूबसूरत जनाब, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। So here we are at Katpanna Desert, Skardu.
का माहौल अच्छा होता हो तो होता हो। इस टाइम तो शदीद गर्मी है। और अफसोस की बात यह है कि इस जगह को भी लोग नहीं छोड़ते। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग हमें मिले थे, ये आप उनकी वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमें बता रहे थे कि शाम को यहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने कैंपिंग की है और वो खाना शाना बनाते रहे रात को, लेकिन वो जाते हुए अपनी बोतलें और वो पैकेट्स और रैपर वगैरह वो सारे वहीं पे छोड़ गए। तो कहते हैं कि हम लोग इस इलाके को, इस एरिया को साफ़ रखते हैं ताकि शाम को लोग यहाँ पर आकर बैठें और वक्त गुजारें, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नहीं माफ़ी देते किसी भी जगह को। आप साइकिल ले जाओगे ऊपर? कैसे? ऊपर से नीचे बैठ के नीचे लेके आओ, ले आओगे? यार गिरना ना भाई। वेरी गुड बात है भाई। अब ऊपर कैसे लेके जाओगे? तो ऊपर करने क्या जा रहे हो आप? घर है ऊपर? अच्छा, वो होटल बना हुआ है, घर है? होटल है? अच्छा, इधर आगे है, सहरा में रहते हो? बड़ी गर्मी नहीं होती यहाँ पे? आप किधर से आ रहे हो? नाले में गए थे? अच्छा अच्छा, चले ठीक है जी, शुक्रिया। ब्यूटीफुल बल्तिस्तान, लव पाकिस्तान। अरे वाह, क्या दो हैकल पहाड़ है। खूबसूरत ब्रिज आ गया आगे। उस ब्रिज से गुजर के मेरा ख्याल हमने उस तरफ जाना। वही 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 वही। दरिया का कलर आप चेक करें ना, ये जो साइडों पे मिट्टी पड़ी हुई है इसी कलर का हुआ है। ये पहाड़ है, पता नहीं किस चीज़ का ये पहाड़ है, जैसे सीमेंट का कलर होता है ना, उस तरह। सर्दियों में अच्छी भली गर्मी है। कचूरा, Well, maybe it was fate when you walked in the door. I could have sworn I've seen देखें जी, दरमियान में पत्थर पड़ा हुआ है और उसके साथ देखें दरिया का बहाव कितनी तेज है। that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All the ले जी, JSR पे अब हम सफ़र कर रहे हैं और ये सामने आप सीन्स देखना कितने प्यारे। JSR के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये रोड जो है वो 1970 में शुरू हुई और 1982 में मुकम्मल हुई, तकरीबन 12 साल में। उसके बाद ये रोड ग्रेवल बनी और फिर ये जाके असफाल्ट, जो आज जिस कंडीशन में है, ये रोड असफाल्ट बना। ये यहाँ से पता नहीं अब किस तरफ जीप जाती हैं। रश तो बड़ा है यहाँ पे, क्या बात है। किसी जीप वाले से पूछते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ आगे किस तरफ जाती हैं। बशू वैली। ये रास्ता है जी जो बशू वैली की तरफ जा रहा है। आप ये देखिए, पिंडी यहाँ से 606 किलोमीटर, विजर 271, हुंजा 252, चिलास 225, सस्तौर 200, गिलगित 169, जगलोट 145। हमारा बड़ा सफ़र है, हमारा 606 किलोमीटर है। हमने रावलपिंडी जाना है जी, लेकिन आज नहीं जाना। यहाँ पे रश इसलिए है कि यहाँ से बशू वैली के लिए गाड़ियाँ जो निकल रही हैं। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने पहली बार ये देखा है, इस वजह से। तो हम बात कर रहे थे JSR की।
तकरीबन 12 साल में ये मुकम्मल हुआ है, फिर ये ग्रेवल हुआ है और फिर असफाल्ट जिस कंडीशन में आज ये है। जब ये ग्रेवल था तब यहाँ पे स्कर्दू से जगलोट जाने का जो सफ़र था वो 8 से 13 घंटे में मुकम्मल होता था, और उसके बाद जब ये असफाल्ट बना है तो वो सफ़र इतना कम हुआ है कि 3 से 4 घंटे का सफ़र रह गया। अब आप स्कर्दू से जगलोट जो है वो 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद FWO ने इस पे बड़ा काम किया, लैंडस्लाइड होती रहती है यहाँ पे, मामूल है। बारिश में, बर्फ़बारी में, सर्दी में इस रोड पे सफ़र करना जो है वो मना किया जाता है। हाँ, गर्मी में, धूप में आप इस रोड पे सफ़र कर सकते हैं। हमने रात को यहीं से गुजरना था, रात को बारिश हो रही थी, इसलिए हमने मुनासिब ये समझा। हमें स्कर्दू के मुकामी लोगों ने भी मशवरा दिया कि आप रात को सफ़र ना करें, तो इसलिए हमने फिर स्कर्दू में नाइट स्टे किया। जी, इस वक्त मैं अपने ग्रुप को लीड कर रहा हूँ आगे JSR पे, और आप देखें कि जब हम ग्रुप में राइड कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को सिग्नल्स किस तरह से देते हैं। लेफ्ट साइड पे टर्न है भाई, ट्रक के आगे टर्न पे। ओके जी, आगे टर्न है और उतराई आ रही है। कार साइड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए ज़रा तमीज़ के साथ आएँ। उतराई आ रही है, फिर आगे कार है, कार मोड़ पे 5-6 मोड़ इकट्ठे आ गए हैं और फुल लैंडस्लाइडेड एरिया है भाई। यहाँ पे ज़रा आराम से ज़रा 4-5 मोड़ हैं इकट्ठे, और रोड भी ख़राब है सेंटर से। तो इस तरह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंटरकॉम के ज़रिए से, तो इससे राइड जो है बड़ी हद तक आसान और सेफ़ हो जाती है। आप भी जब ग्रुप में राइड करें तो कोशिश करें इंटरकॉम अपने पास ज़रूर रखें। एक तो इससे आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, कोई नींद वगैरह का मसला नहीं होता, बातचीत होती रहती है, और आगे पीछे के जो हालात है वो पता चलता रहता है। पीछे कोई कार आ रही हो तो मेरे जो दोस्त पीछे हैं वो मुझे बताते हैं, आगे कोई चीज़ आ रही हो तो मैं इनको बताता हूँ कि आपने एहतियात करनी है। लें जी, एक बार फिर हम मुर्शिद नागा पर्वत के पास आ गए। और ये आ गए हैं कि अब कितने फासले रह गए किस जगह के लिए, क्योंकि हम जगलोट जा रहे हैं। तो जगलोट है जी 39 किलोमीटर यहाँ से, गिलगित 68। Way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to love. All those little moments, the bus you didn't catch me looking over my shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew about all those little moments. We keep on drinking, we keep on wishing. 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 All those little moments, the bus you didn't catch me looking over my shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew about all those little moments. All those little moments. अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त शाम के 7:45 हो रहे हैं और स्कर्दू से डायरेक्ट हम बाबूसर टॉप पहुंच गए हैं।
शाम के 7:30। आज 17 जून 2025 है। बाबूसर टॉप पे अभी भी अच्छी खासी रौनक है। अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं मानसहरा। कोशिश करेंगे मानसहरा जाके स्टॉप लें और ये सीरीज़ मैं यहीं पेंट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी चाय गिर रही है, ये पीते हैं यहाँ पर। आप ये देखें बाबूसर टॉप पे हम स्टॉल पे मौजूद है जहाँ पे चिप्स पकोड़े और चाय वगैरह मिलती है। और ये है जी अपनी गर्मा गर्म चाय। ये सारे दोस्त बैठे हैं, मैं, एहसन, शहजाद भाई और बिलाल भाई। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।